हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। झारखंड टेट की आपकी सिलेबस यहाँ पे आ गई है, तो बहुत ही परेशानी और बहुत सारी टेंशन के बाद यहाँ पे फाइनली जो है जैक बोर्ड ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने पूरा जो हमारा सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिलीज़ कर दिया है। और आज हम जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा सेशन कंप्लीट देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है और हम पूरे इस क्लास में क्या क्या हमारा योगदान रहेगा, क्या क्या हम करने वाले हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस अंत तक बने रहिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड टेट की भी तैयारी की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि जो भी मैं करा रही हूँ उससे कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। मैं जब आपको दिखाऊंगी पेपर 2 में जो आपका हिंदी का सिलेबस है वो पूरा का पूरा साहित्य ही भरा हुआ है, जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो पूरा आपको हिंदी साहित्य का थ्योरी क्लास मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ जो है ऑथेंटिक बुक के साथ यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। अब देखिए, एक डाउट जो है मन में विद्यार्थियों का बना हुआ था कि करेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं। तो ये भी एक क्लियर हो चुका है कि करेक्शन का डेट आपको मिल जाएगा जब आपका 26 अगस्त खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप की अंतिम दिन खत्म होने के बाद आपको करेक्शन का डेट दिया जाएगा, जो कि अंतिम मानदेय माना जा रहा है कि एक बार आपको इसका मौका दिया जाएगा ताकि आप अपने किसी भी त्रुटि को वहाँ पे ठीक कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखेंगे 1 to 5 का सबसे पहले हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज 1 हिंदी है, जिनका रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार के यहाँ पे सभी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें निबंध है, कार्यालय पत्र है, रिपोर्ट, समाचार संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, अपठित गद्यांश बोध, काव्यांश बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। फिर प्रयोग, रचनात्मक शीर्षक और इस प्रकार के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आपका देखिए फीचर लेखन है, आरोह भाग 1 और 2, वितांत भाग 1 और 2, यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ पे 9, 10, 11, 12 आपको पढ़ने को कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल जो है गलत है। जो आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है ये हिंदी से, इसमें आपका जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब आप इसको आरोह भाग 1, 2, वितांत 1 और 2 ये दोनों पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का। ठीक है, ये पूरा आपको दिया गया है यहाँ पे, ये आप मान के चलिए कि ये भी आपको दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके रहेंगे ज़रूर। और यहाँ पे देखिए व्याकरण से प्रश्न आपका बना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय और कारक। तो ये सब आपको कराया गया है, सब आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं आपको अलग से भी करवा दूंगी। तो हिंदी का ही हमारा पूरा जो क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे हम देख लेते हैं सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश का भी है, जहाँ पे अनसीन पैसेज रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन और टेंस, वॉइस, नरेशन, ईडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम्स और ऑन्टोनिम्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये पूरा ग्रामर का पार्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का लिटरेचर पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए उर्दू में क्या कहा जा रहा है, एज़ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जैक। तो जो भी आपके जैक के अकॉर्डिंग, जो भी आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न रहेगा उर्दू में। अब हम चलते हैं यहाँ मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स आप देख लीजिए, डिफरेंशियल, कैलकुलस, इंटीग्रल का, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका पूरा टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक से आपके मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बाल व्यवहार का अध्ययन, ये मैं आपको लास्ट में देने की कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, पर कोशिश करूँगी कि आपको सीडीपी के और कुछ नहीं, सीडीपी के आपको कम से कम नोट्स तो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मैंने क्लास नहीं लिया तो मैं आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी बहुत अच्छे से, ताकि आप उसको पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे बाद में, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदी को कवर करने वाले हैं। हिंदी हमारा कवर हो जाए एक बार, उसके बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए विकास की अवस्थाएँ, व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी के बारे में यहाँ पे प्रश्न बनता है। फिर शिक्षम और अधिगम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लर्निंग, ये सब आपने सीटेट में पढ़ा होगा, बहुत ही आसानी से इसको आप कवर कर सकते हैं। फिर जो भी आपके देखिए यहाँ पे थ्योरी वगैरह दिए हुए हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग के ऊपर, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है।
इसके बाद देखिए सबसे बड़ा पॉइंट जो था, जिस सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या का केंद्र था, वो था आपका जनरल स्टडीज़, जहाँ पे आपको कोई भी सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न सिंपल लिख दिया गया है, पर आप समझ के चलिए कि जीके का जितना भी पार्ट आपका होता है वो सब आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका लैंग्वेज ये तो देखने को मिलेगा ही। ये था आपका पूरा TRE 1 कह सकते हैं, ये आपका पूरा पेपर 1 था 1 to 5 के लिए। अब हम चलते हैं 6 to 8 के ऊपर, यानी कि पेपर 2 के ऊपर। इसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम इसको कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल पर जोड़ के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि तभी आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप बिल्कुल बिना किसी पैनिक के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बस आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और सही जगह पे अपना दिमाग लगाएंगे और सही समय पे आपका जो कीमती समय है वो अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड टेट। आपको पता है कि झारखंड टेट को पास करना आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही आप अगली कोई भी झारखंड की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि सहायक आचार्य के जो भी आपके पेपर हुए हैं, ठीक है, सहायक आचार्य के जो भी आपके पेपर हुए हैं उसमें भी आपको ये क्वालिफाई होने के बाद ही आप इसमें टीचर बन सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस कौन सा आपका होना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे टेट का पेपर 2 6 to 8 के लिए यहाँ पे आपका प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज 1। ये आप देख सकते हैं पूरा साहित्य है, जो मैं आपको करवा रही हूँ उससे कुछ भी अलग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया है, आप यहाँ पे जो पुराना मेरे वीडियोज़ है उसमें जाके आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा जो है अभी इतिहास ग्रंथ हमने किया हुआ है। इसके बाद हम आदिकाल पे अभी चल रहे हैं, तो पूरा आदिकाल आपको थ्योरी वाइज करवाया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की बुक से करवाई जा रहा है, रामचंद्र शुक्ल की बुक से आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी करवाया जा रहा है, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हम भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल ये सब हम देखने वाले हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इसके बाद हिंदी गद्य की नई विधाएं जो भी हैं आपकी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र, हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। भाषा विज्ञान मैंने आपको करवाए हुए हैं, फिर से मैं आपको जो भी अपडेटेड रूप है, जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके नवोदय में। ठीक है, जो भी सिलेबस आप यहाँ देख रहे हैं ये इक्वली आपके नवोदय के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपका ये TGT PGT कोई भी स्टेट में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, TGT PGT हिंदी, वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम को देने के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब देखिए अनुवाद से संबंधित प्रश्न है, जिसमें सिद्धांत का और प्रयोग है, पत्रकारिता है, प्रयोजन मूलक हिंदी है, व्याकरण है जहाँ पे वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग परिवर्तन या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संक्षेपण और पल्लवन, यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ जो है पुस्तक के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कुरुक्षेत्र का तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त और पूस की रात, ये जो है आपको अलग से दिया गया, इसको भी आपको पढ़ना होगा। ये था पूरा आपका हिंदी का सिलेबस, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके हर किसी एग्जाम के लिए, जितने भी आप हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश में आपको दिए गए हैं, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उर्दू का भी यहाँ पे आप देखिए, एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड। तो ग्रेजुएशन लेवल के जो भी आपके सिलेबस रहते हैं वो आपके उर्दू में यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में आप देखिए कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, इसका ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ये सब आपका मैथ्स में है। ठीक है, मैट्रिक्स ये आप देख सकते हैं पूरा। इसके बाद साइंस आता है आपका, फिजिक्स, पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। फिजिक्स में देखिए आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या आएगा ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी PDF मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम पे, तो इसकी PDF आप देख के आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा। ये पूरा आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स, ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पूरा आप देख लीजिए। यहाँ पे केमिस्ट्री आ गया इसके बाद, तो बहुत अच्छे से आपका डिटेल में यहाँ पे जो है पूरा सिलेबस दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए पूरा बायोलॉजी है यहाँ पे आपका। ठीक है, जूलॉजी है, यहाँ पे ख़त्म होता है आपका साइंस का। अब यहाँ पे देखिए SST है, SST वाले पार्ट में आपका हिस्ट्री सबसे पहले, इसकी भी मैं आपको जो है सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगी, तो बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है,
सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे, और नहीं होगा तो मैं इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े रहिएगा, आपको करवाने की कोशिश की जाएगी ये सभी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष और मौर्य वंश, उत्तर मौर्य गुप्त वंश, दक्षिण भारत राजवंश जितने भी हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष जो रहा, मध्यकालीन भारत भी है आपका, अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत है, फिर स्वतंत्र प्रांत है विजयनगर और बहमनी का, इसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन हुए, मुगल राजवंश का, शिवाजी के बारे में, ये सभी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आधुनिक भारत से प्रश्न आपके बनेंगे, ये सब मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये सब मैं आपको करवाऊंगी, जो हिस्ट्री वाले पार्ट है वो मैं आपको करवाऊंगी, जो मैं करवा सकती हूँ वो मैं ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगी, और अंत में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब हुई बात। अभी अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो बस लास्ट तक बने रहना। झारखंड में इतिहास और संस्कृति, ये भी आपको देखना है। झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व त्यौहार एवं परंपराएं, झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान, ताना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 का विद्रोह, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद पृथक राज्य का निर्माण, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद विश्व का इतिहास भी है, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मैटरनिक युग, जर्मनी और इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब आपको देखना है। हालांकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, पर फिर भी आपको ये सभी चीज़ें देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब मैं आपको कोशिश करूँगी करवाने की, ठीक है। हिंदी पहले हम कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हिंदी को पहले हम कंप्लीट करेंगे, और इससे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और ये 30 के 30 आपको करने हैं, और आप बिल्कुल आसानी से कर भी सकते हैं इसको, पर आपको बढ़िया से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब देखिए ज्योग्राफी का यहाँ पे देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इसके बारे में है पूरा यहाँ पे, रिवर्स, ग्लेशियर, विंड्स, एरोजन एंड वेदरिंग, एटमॉस्फेरिक, फिर ये सारी जितनी भी चीज़ें, टेम्परेचर, विंड्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और झारखंड दोनों का आपको देखना है, ठीक है। कार्टोग्राफिक, यहाँ पे आपको स्केल या फिर मैप रीडिंग, ये सब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न आपका 1-2 बन सकता है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी है कुछ, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स के भी कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, फिर सोशियोलॉजी के भी कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। पूरी सीडीपी की मैं आपको जो है नोट्स दे दूँगी, इसको आसानी से बस पढ़ लेना 2-3 बार अच्छे से, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, एडोलसेंस विद स्पेशल रेफरेंस है, ये सभी आपको पढ़ना है, जो आपके केवीएस के भी मोस्ट प्रोवाइडली आपका देखने को मिला था ये सभी टॉपिक पे। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, लर्निंग एंड टीचिंग, इससे संबंधित जितने भी आपके थ्योरीज़ वगैरह हैं वो सब आपको देखने होंगे। इसके बाद जो है जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ में वही आपको सेम बात यहाँ भी कहा गया है, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, यानी कि आपको पूरा जीके आपको कवर करना पड़ेगा, कुछ भी स्पेसिफिक आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका ये पूरा लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है, ये सब लैंग्वेज रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट, यहाँ पर आपको पूरा बता ही चुके हैं जितना भी सिलेबस था। अब बात करते हैं, ये पूरा सिलेबस तो हमारा ख़त्म हो गया, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब देखिए 2 मिनट का बस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं आपको जो है हिंदी कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। हिंदी साहित्य आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको। इसकी पूरी पीडीएफ आपको जो है, इसकी पूरी पीडीएफ अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको 299 रुपीज़ ओनली पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ना, वो बहुत ही अव्वल दर्जे की है, और एक अच्छे जो कोर्सेज़ होते हैं ना, वहाँ पे भी आपको ये सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे कुछ अपने अनुभव हैं कि जितना भी आपका कराया जाता है उससे कई ज़्यादा यहाँ पे मेहनत से आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं। पूरा मैं आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक और रामचंद्र शुक्ल की बुक से सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप ये क्लास देखेंगे तो खुद ही आपको ये महसूस होगा, ठीक है। और पूरे 7,000 5,000 के जो कोर्सेज़ होते हैं हिंदी साहित्य के, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है। इससे ज़्यादा प्राइस जो होता है वो आप हर मंथ अपने मोबाइल रिचार्ज में लगाते होंगे, और इससे कम में अगर आपको ये सभी चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें आप हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। मिलेगा क्या क्या आपको इसके अंदर, तो मैं ये भी बता देती हूँ एक बार। तो हिंदी साहित्य आपको कंप्लीट मिलेगा, जितना भी PDF में आपको पढ़ाऊँगी वो सब आपको PDF मिलता जाएगा। इसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 10,000 प्रश्न हम क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी साहित्य के, तो वो विद एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन है उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। 299 रुपीज़ का जो आप पेड लेंगे PDF के लिए, उसी के अंदर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी होगा 10,000 प्लस क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का, वो भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। तो आप अगर लेना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ले सकते हैं, वरना क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। क्लास आपके लिए फ्री है, क्लास लीजिए और अच्छे से बस तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू रहना है। अभी मैं ही कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, एमरजेंसी कह सकते हैं, बहुत ही मुश्किल में थी अभी। तो अभी सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है आज 21 हो गया ना, तो मैं आपको 24 से जो है क्लासेस लेना शुरू करूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि इससे पहले भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, क्योंकि PDF भी बनानी पड़ती है आपके लिए, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता मुझसे। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे बुक मैं एक बार पूरा पहले इकट्ठा करती हूँ सारे कंटेंट को, उसके बाद फिर PDF बनती है, उसके बाद आपके लिए क्लासेस आती हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से कंटेंट में कोई भी लापरवाही आपके लिए नहीं की जाएगी, और आपको भी लापरवाही नहीं करना है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, बस आप अगर ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित रूप से आप हिंदी के लिए बेफिक्र हो सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे अपना जो ये क्लास है इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं जो मिलूँगी आपको, तो क्लास के साथ ही मिलूँगी। आदिकाल हम कर रहे हैं, और आदिकाल हमारा कोशिश रहेगा कि कल ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे भरपूर, ठीक है। उसके बाद हम भक्तिकाल स्टार्ट करेंगे। तो आदिकाल जो हमने स्टार्ट किया उसको पूरा ख़त्म करने के बाद ही हम भक्तिकाल पे पहुंचेंगे। तो अगर आप पेशेंसफुली सब कुछ कर लें अच्छे से, शॉर्टकट के रास्ते पे मत चलिएगा, ठीक है। शॉर्टकट आपको डुबा देगा, इसीलिए शॉर्टकट के रास्ते पे बिल्कुल मत चढ़िएगा, मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से आप जो है सफल होंगे। और पूरा आदिकाल ख़त्म होगा, उसके बाद हम भक्तिकाल करेंगे। सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी, बस आपको बने रहना है, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने कराई हैं उसको कीजिए। पूरे आप प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको आदिकाल के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। इसके बाद आपको भक्तिकाल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, रीतिकाल करवाए हुए हैं, आधुनिक काल मैंने आपको लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो उसको जाके देखिए प्लेलिस्ट को, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। आप क्वेश्चन करे होंगे तो आप थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। और इसलिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ये 2-3 दिन का समय है आपके पास, इसको आप थोड़ा यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से इस पर काम कीजिए, ठीक है। मिलेंगे क्लास में। अब इसमें जो भी आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर से, धन्यवाद। और जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया हो तो, और इसके बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।